मनोविज्ञान शब्द आंग्ल भाषा के साइकोलॉजी शब्द से उत्पन्न हुआ है। साइकोलॉजी शब्द लैटिन के दो शब्दों साइको और लोगास से उत्पन्न हुआ है। साइके का अर्थ आत्मा और लोगास का अर्थ ज्ञान होता है। व्युत्पत्तितः मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या मन का विज्ञान माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी शैक्षिक परिस्थितियाँ बदलती गईं, उनके उस आधार पर मनोविज्ञान के स्वरूप में भी परिवर्तन होता गया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान तथा व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। लैंगफेल्ड तथा वेल्ड का मानना था कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करने वाला शास्त्र होता है, जबकि स्किनर का मानना था कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान होता है। इस प्रकार हम प्रायः मानते चले आ रहे हैं कि व्यक्ति की परिस्थितियों का, व्यवहारों का अध्ययन करने वाला जो ज्ञान होता है वह मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान का वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र से इसका संबंध पाया जा रहा है। मनोविज्ञान का वर्तमान में शिक्षा से अभिन्न संबंध पाया जा रहा है। अतः प्रायः इसे हम एक शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में अध्ययन इसका कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों शिक्षा और मनोविज्ञान से बना हुआ है। शिक्षा का अर्थ, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने की एक प्रक्रिया होती है, और मनोविज्ञान का सामान्य अर्थ होता है कि व्यक्ति की परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाला जो शास्त्र होता है वह मनोविज्ञान होता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का जो सामान्य अर्थ हुआ वह यह अर्थ होता है कि व्यक्ति की शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाला जो शास्त्र होता है उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप में है और शिक्षा की प्रक्रिया में जो मानव के व्यवहार का जो अध्ययन करने वाला शास्त्र होता है वह विज्ञान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि व्यक्ति की शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र होता है। शैक्षिक मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण से कैसे सीखता है तथा शैक्षिक क्रियाकलाप को अत्यधिक कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम, अनुशासन मनोविज्ञान से कैसे प्रभावित हो सकते हैं और इनके द्वारा हम पाठ्यक्रम को अत्यधिक सरल एवं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शिक्षा में मनोविज्ञान की सहायता लेते हैं, और बिना मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आकलन करना है।
एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य संबंध है वह सीखने से है। मनोविज्ञान वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की मनोवैज्ञानिक खोज से संभावित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करने वाली एक प्रक्रिया है। सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की शैक्षिक परिस्थितियों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कराने वाला जो शास्त्र होता है वह शिक्षा मनोविज्ञान होता है।